जय हिंद साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वच्छ होंगे दोस्तों, और अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। मिट जाऊं तेरी धमक से मैं वो साज नहीं, और छोड़ दूं डर के मारे मैदान में वो बाज नहीं। रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, तब तक चलेंगे दोस्तों जब तक अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते। दोस्तों, आज मैं उन मारवाड़ के 5 पीरों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें से पाबूजी राठौड़ सर्वमान्य पाबूजी राठौड़ की बात की जाए तो इनका जन्म 1239 में कोलमंड गांव फलोदी तहसील जोधपुर में हुआ था। जिनके पिताजी दांदल जी राठौड़ और ताऊजी का नाम क्या है? धुवर जी राठौड़, जो बाल्यावस्था में जा पहुंचे थे कर्नाटक नागणे जी माता अपनी कुल देवी को लेने के लिए दोस्तों। और मारवाड़ में सबसे पहले नागणे जी माता का मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में है, जो कि जोधपुर से 96 किलोमीटर। आओ इनकी शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। बाबूजी राठौड़ यानी कि राठौड़ वंश की बात की जाए तो मारवाड़ के राठौड़, जोधपुर के राठौड़ वंश की बात की जा रही है। इनका जन्म 1239 में कोलमंड गांव फड़ौदी तहसील जोधपुर में हुआ था दोस्तों। इनके पिताजी का नाम क्या है दोस्तों? दांदल जी राठौड़ है, ठीक है ना। इनकी माता का नाम कमला दे है दोस्तों। पत्नी पूनम दे या सुपियार दे, ये कहाँ की राजकुमारी थी? अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट के शासक सोडा शासक कहलाते थे, यानी कि सूरजमल सोडा की पुत्री है दोस्तों। एक कमेंट में मुझे आंसर देना कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो मारवाड़ के लोक देवता हैं लेकिन उनकी पत्नी का संबंध अमरकोट से है दोस्तों, ठीक है ना। और इनकी बहन का नाम सोहन भाई है, भाई का नाम बूढ़ो जी है दोस्तों। भतीजा रूपना जी वही है जिन्होंने 12 वर्ष की आयु में बाल्यावस्था में अपने चाचा बाबूजी राठौड़ और अपने पिता बूढ़ो जी राठौड़ का बदला लिया था जिंदराव खिंची को मारकर दोस्तों। उनके उपनाम गायों के मुक्तिदाता, हाड़ फाड़ वाले देवता, प्लेग रक्षक देवता और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इन्हें 3.5 पैरों वालों देवता भी कहा जाता है दोस्तों। सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी राठौड़ की मानी जाती है। ये चांदी की फड़ बनी होती है दोस्तों। और वाद्य यंत्र कौन सा? माठ वाद्य यंत्र है, वो जो बाबूजी के फवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। रावण हत्था राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा? रावण हत्था है, जो अधकटे नारियल से बना होता है दोस्तों, और नायक जाति के भोपे इसे बजाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मंदिर कहाँ है? कोलमंड जोधपुर में। अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर में, प्रतीक चिन्ह भालाली अश्वारोही है। मेला कब भरा जाता है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेला कब भरा जाता है बाबूजी राठौड़ का? चैत्र अमावस्या को मेला भरा जाता है। और नृत्य कौन सा किया जाता है दोस्तों? थाली नृत्य किया जाता है। थोरी जाति के लोगों की इन्होंने सहायता की थी। गुजरात के मतलब 7 भाई थे थोरी जाति के, उनकी रक्षा की थी घोड़ी केसर काल में, ठीक है ना। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जब बाबूजी का विवाह हो रहा था तो देवल चारनी को बाबूजी ने प्रण दिया था कि जब भी आपकी गायों पर कोई संकट आएगा तो मैं आपको बचाने के लिए जरूर आऊंगा, गायों को बचाने के लिए। तब देवल चारनी ने खुश होकर जो अपनी घोड़ी थी केसर काल में वो किसको दी थी? वो बाबूजी राठौड़ को दी थी। लेकिन जिंदराव खिंची जो कि बाबूजी का बहनोई था, उसका दिल किस पे अटका था? उस घोड़ी पर अटका था। लेकिन घोड़ी किसको दे दी गई थी? वो बाबूजी राठौड़ को दे दी गई थी। तब जिंदराव खिंची ने देवल चारनी की सारी गायों को किडनैप किया, अपहरण किया और वो ले गया वहां से। तब घोड़ी जोर से ही नहीं आई तो बाबूजी अपने फेरों से बीच में से उठकर 3.5 फेरे कंप्लीट हुए थे दोस्तों। इतने में बाबूजी युद्ध के लिए रवाना हो गए और देवल चारनी की सभी गायों को छुड़ाया दोस्तों, बचाया उनको, और वहां पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब इनकी शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। बाबूजी राठौड़ की अगर बात की जाए तो राठौड़ वंश, सबसे पहले राठौड़ वंश राव, अपने जोधपुर के राठौड़ों की बात की जाए तो राव दुहड़ जी है, जो अपनी कुल देवी को कहाँ से लेने गए थे? कर्नाटक से लेने गए थे। और ठीक है ना, कर्नाटक से लेके आए। नागणे जी माता का मंदिर कहाँ है? नगाना गांव बाड़मेर में है, जो कि जोधपुर से 96 किलोमीटर दूरी पर है। बाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 में कोलूमंड गांव फलोदी तहसील जोधपुर में हुआ था दोस्तों। इनके पिता का नाम दांदल जी राठौड़ है और इनकी माता का नाम क्या है? कमला दे। इनकी पत्नी सुप्यार दे या फूलम दे है दोस्तों, जो कि अमरकोट के शासक सूरजमल सोडा की पुत्री थी। मारवाड़ के एक लोक देवता है रामदेव जी, जिनकी पत्नी का संबंध भी अमरकोट से है और वो दल्ले सिंह सोडा की पुत्री है दोस्तों। इनकी बहन सोहन बाई, जिनका विवाह हुआ था जायल नरेश, कौन है? जिंदराव खिंची, ठीक है ना। जिंदराव खिंची, जिनसे युद्ध करते हुए बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इनके भाई बूढ़ो जी है और इनके भतीजे कौन से हैं? रूपनाथ जी है दोस्तों भतीजे। और अगर बात की जाए तो उनके उपनाम
इन्हें गायों के मुक्तिदाता, हाड़ फाड़ वाले देवता, लक्ष्मण का अवतार, ऊँटों के देवता। राजस्थान में मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ का है। राठौड़ का ये श्रीलंका से ऊँट लेकर आए थे। पहले माना जाता है ऐसे ऊँट के 5 पैर होते थे, इसलिए उसे आसानी से चला नहीं जाता था। तब बाबूजी ने एक पैर वो अपने हाथ से दबा दिया था। अब ऊँट के 4 पैर होता है, ठीक है ना दोस्तों। अगर बात की जाए बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ कहलाती है दोस्तों, जो चांदी की फड़ होती है। और सबसे लोकप्रिय फड़ है जो चांदी की फड़ होती है दोस्तों। और अगर बात की जाए तो बाबूजी के यहाँ कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य किया जाता है। मेला चैत्र अमावस्या को भरा जाता है। थोरी जाति के साथ भाइयों की इन्होंने रक्षा की थी। और इनकी घोड़ी का नाम केसर काल में घोड़ी है दोस्तों हड़बूजी, जो कि बाबूजी के मौसेरे भाई है। इनकी बेंगटी गांव जोधपुर में इनका मंदिर है। बेंगटी गांव की जागीर किसने दी थी, राव जोधा ने इनको दी थी दोस्तों। और जरड़ा जी रूपनाथ जी आपको पता है कि इनके भतीजे हैं दोस्तों। और अगर बात की जाए तो बाबूजी राठौड़ के बारे में ये विशेष चर्चा की गई है दोस्तों। मेरा एक ही लक्ष्य है दोस्तों, आपको 100% देना। अब आप कितना परसेंट देते हैं वो आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं एक भी दिन मिस नहीं होने दूंगा दोस्तों। कंटिन्यू आपके लिए क्लास लाऊंगा, चाहे रात को 12 बजे चाहे 2 बजे, ठीक है ना। चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, बस आपको मेहनत करनी है दोस्तों। आने वाले समय में यानी कि अप्रैल चल रहा है, 3 अप्रैल हो गई है, आने वाले 1-2 महीने में काफ़ी वैकेंसियाँ देखने को मिलने वाली है। जैसे ठीक है ना, राजस्थान पुलिस, एलडीसी। और बाबूजी राठौड़ बहुत ही विशेष लोक देवता है। इनके बारे में ये जानकारी लिखी हुई है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इनकी बहन का नाम ध्यान रखना, सोहन भाई है, ठीक है ना दोस्तों। हर बंदे के पास में दोस्तों 24 घंटे होते हैं। कोई ना कोई मतलब सोचता है कि मेरे पास इतने दिन इतना पढ़ लूंगा, कुछ नहीं पढ़ा जाता दोस्तों। आज आप क्या कर सकते हो वो आज डिपेंड करता है, ठीक है ना। आपके पास 24 घंटे, हर बंदे के पास 24 घंटे। इस 24 घंटे में क्या किया जा सकता है, वो ही असली जीवन परिवर्तन है दोस्तों। तो वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करो, ठीक है ना दोस्तों। और जो भी आपको टॉपिक कन्फ्यूजन लगता है वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में डालो, कौन से जिले से वो भी डालो दोस्तों। मैं सभी का आंसर दूंगा दोस्तों। और कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और खुश रहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों पहले।